तो सर देवदास मूवी का आज 22 साल पूरा हो रहा है, तो उस मूवी का कोई एक सीन जो आपको याद हो? पिताजी ने कहा कि घर छोड़ दो, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा कि पारो को छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और आज तुम कह रही हो कि दुनिया छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। पारो ने कहा शराब छोड़ दो, माँ ने कहा घर छोड़ दो, बाबूजी ने कहा अच्छा जो भी हो बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा हवेली छोड़ दो, पारो को छोड़ दो, पारो ने बोला शराब छोड़ दो। कि बाबूजी ने कहा कि हवेली छोड़ दो और गांव वालों ने कहा पारो छोड़ दो और एक दिन वो ऊपर वाला कहेगा कि दुनिया छोड़ दो। मैं रणबीर कपूर को देखना चाहता हूँ शाहरुख खान के जगह। माधुरी का काम बहुत अच्छा था, ऐश्वर्या राय ने भी बहुत अच्छा काम किया था। माधुरी का कैरेक्टर अगर मैं देखना चाहूँगा तो आलिया भट्ट, लेकिन जेके दा का टक्कर पे तो कोई एक्टर ही नहीं है। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। तो गाइज इस डायलॉग को 22 साल हो चुके हैं। 22 साल, कैन यू इमेजिन? तो देवदास रिलीज हुए आज 22 साल हो गए, और तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उन्हें देवदास याद है या नहीं। सो लेट्स गो। तो सर देवदास मूवी का आज 22 साल पूरा हो रहा है, तो उस मूवी का कोई एक सीन जो आपको याद हो? देवदास मूवी का एक सीन जो है मुझे बहुत अच्छा भी लगा था और सच में काफ़ी अट्रैक्टिव सीन था। उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है, में शाहरुख ये कहता है कि पिताजी ने कहा कि घर छोड़ दो, गांव वालों ने कहा कि पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और आज तुम कह रही हो कि दुनिया छोड़ दो। ये डायलॉग बहुत कमाल का था और बहुत पॉपुलर हुआ था डायलॉग। मेरे को उसका बस लास्ट सीन याद है, जब शाहरुख खान जाके उसके घर के बाहर टिल लास्ट डेथ नहीं होती जब तक उसका वेट करता है, और जब डेथ आती तब भी उसके घर के बाहर जाकर ही वेट करता है उसका। वो सीन आज तक याद है और उसी का इम्पैक्ट है। वो जो जब पीकर शाहरुख सर पारो के लिए रोते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाला सीन है। और आई एम एन एक्टर, सो मैं थिएटर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं उस चीज़ को कनेक्ट भी कर पाता हूँ। तो वो एक बिल्कुल रियलिटी में जाके उन्होंने जो किया, वो वाकई में यादगार सीन है वो। देवदास मूवी तो सीन तो बस एक ही याद है, जो शाहरुख खान जी का डायलॉग है, उन्होंने कहा पारो ने कहा शराब छोड़ दो, माँ ने कहा घर छोड़ दो, बाबूजी ने कहा अच्छा जो भी हो बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद अब मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा। आई लव। उसमें जेके दा ने भी बहुत अच्छा काम किया था, और मूवी तो करीब मैंने 15 से 16 बार देखा है, और अभी भी जब भी कभी मन करता है तो सोचता हूँ कि देख लूँ। शाहरुख खान का सीन जब वो हवेली के सामने गिरा पड़ा था मरने की तैयारी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, वंडरफुल। मतलब ऐसी एक्टिंग, क्या सच्चाई थी, एक मतलब वो ही था और कोई कैरेक्टर नहीं था उसमें, कोई एक्टिंग नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो था बस वही था। एक्चुअली सबसे पहले तो 22 साल हो रहे हैं, तो लीला बंसाली को मैं शुभकामना दूंगा कि उनकी मूवी को 22 साल हो गए। और देवदास मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, और मैंने 2-3 बार देखी है, मुझे अच्छी लगी। शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, ऐश्वर्या राय, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो सर अगर एक्टिंग की बात चली रही है, तो किसकी एक्टिंग आपको उस फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी? एक्टर तो आई लव एक्टर, ऑल एक्टर सुपर, हाँ सारे अच्छे थे। बट कोई होगा ना जैसे किसी एक एक्टर का परफॉर्मेंस देख के आपको लगा होगा कि नहीं, ये बंदे ने लाइक कैरेक्टर को अपने जो निभाया वो कोई नहीं निभा सकता। शाहरुख खान ने तो आई लव उनके परफॉर्मेंस, नहीं कैरेक्टर सारे अच्छे से। देखिए मैं खुद एक्टर हूँ तो मैं दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह बोल सकता, मैं कौन होता बोलने में। जब डायरेक्टर ने होके बोल दिया और मुझे अच्छा लगा तो मैं उस पर कुछ कमेंट करने वाले नहीं। एक्टिंग की बात की जाए तो किसकी एक्टिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई? शाहरुख खान की, या ऑफ कोर्स, ही इज़ रियली अ वेरी गुड एक्टर। और ऐश्वर्या और माधुरी? नहीं, सबकी बहुत ही अच्छी रही। इट वाज रियली एन अमेजिंग मूवी जो कभी भी भूल नहीं सकते। उसका हर एक सीन, हर एक सेट, हर एक चीज़, हर कलर,
मतलब ईच एंड एवरीथिंग दिमाग में मतलब फीड हुई पड़ी हुई है इस तरह से। शाहरुख खान और और जैकी श्रॉफ और ऐश्वर्या, सब ने अच्छी एक्टिंग की है। नो डाउट शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसके अलावा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि फ़िल्म देखे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें माधुरी का काम बहुत अच्छा था, ऐश्वर्या राय ने भी बहुत अच्छा काम किया था। और सबसे अच्छी चीज़ कि मुझे जो डायरेक्शन है संजय लीला बंसाली जी का, डायरेक्शन बहुत कमाल का था, बहुत अच्छा डायरेक्शन। ऑब्वियसली SRK और SRK और ऐश्वर्या राय, इन दोनों ने मूवी पे इम्पैक्ट डाला पूरी। सभी सारे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन शाहरुख सर मुझे हमेशा से, ऐसा भी हो सकता है कि मैं उनसे प्रभावित रहा हूँ, उनका फ़ैन रहा हूँ, तो हो सकता है मैं बायस हूँ उनकी तरफ, बट लेकिन ये कि काफ़ी सारे सभी एक्टर्स की। तो सर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन कैसा लगा था आपको मूवी में? सुपर्ब। उनका संजय जी का फ्रेमिंग देख लो, लाइटिंग देख लो, वाओ, कमाल करता है। तो सर अगर मान लो कि देवदास का अगर रीमेक बनता है इन फ्यूचर कभी, तो आप किन किन एक्टर को उस फिल्म में देखना चाहते हो? मैं रणबीर कपूर को देखना चाहता हूँ शाहरुख खान के जगह, क्योंकि रणबीर जी भी आई लव वेरी नाइस एक्टर। और जो जैकी दा के जगह मैं किसको देखना पसंद करूँ, लेकिन जैकी दा का टक्कर पे तो कोई एक्टर ही नहीं है। माधुरी और ऐश्वर्या राय के बदले? माधुरी और ऐश्वर्या राय के बदले आलिया भट्ट। किधर? माधुरी दीक्षित के बदले? राइट। और ऐश्वर्या की जगह मैं किसको दूँ? किसी को भी दे सकते हैं। वंडरफुल, जस्ट ऑसम। वो उस टाइम की, उस सदी में हम लोग पहुंच गए थे। 90s, वी कैन से अराउंड 50s और 60s की आसपास की मूवी उन्होंने बनाई होगी, तो वहाँ पहुँच गए वहाँ पर हम लोग। बिल्कुल, उन्होंने हमें सबको वहाँ पहुँचा दिया। तो सर अगर मान लो कि देवदास अभी इन फ्यूचर रीमेक बनती है, तो आप किन किन एक्टर को उस फिल्म में देखना पसंद करोगे? सेम देखना पसंद करेंगे ज़रूर। थोड़ा डायरेक्शन बदल जाएगा, सेट्स बदल जाएंगे, बट आई एम वेरी मच श्योर अगर सेम कास्टिंग रहती है और स्टोरी भी सेम रहती है, थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज हो जाए, थोड़ा मतलब इट विल बी अ वेरी वंडरफुल मूवी अगर बनती है वापस उसी कास्टिंग से। तो हाँ। तो सर मूवी का कोई एक डायलॉग जो आपको याद हो? या वही शाहरुख खान का, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा हवेली छोड़ दो, पारो को छोड़ दो, पारो ने बोला शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया दुनिया ही छोड़। एक दिन वो बोलेगा दुनिया छोड़ दो। सबसे बेस्ट, बिल्कुल एकदम गिरा हुआ पड़ा हुआ, ऐसे अपने तरीके से जो उनका एक स्टाइल थी बोलने की, बहुत अच्छी, वेरी गुड। पूरा से दिमाग से, मतलब पूरा उसी में डले हुए थे वो कम्प्लीटली। एक्चुअली देखा जाए फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसा डायरेक्टर अभी है नहीं और ना हो सकता है कि जब भी ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो इनकी फ्रेमिंग, इनका कलरफुल, जो नेचुरल एक लगता है कि हम एक उस जर्नी में पहुंच जाते हैं जो नेचुरल हम देखते हैं वैसा। अच्छा, तो सर अगर मान लो कि देवदास का इन फ्यूचर रीमेक बनता है, तो आप किन किन एक्टर को उस फिल्म में देखना पसंद करोगे? अब देखा जाए तो शाहरुख खान तो है, अगर नए एक्टर को मौका दें तो हो सकता है रणबीर कपूर और बहुत से एक्टर हैं जिन्होंने अच्छी एक्टिंग भी की और बहुत अच्छा भी उनका काम भी है और वो अच्छे लेवल पर भी हैं, बहुत अच्छे। तो सर अगर मूवी का डायलॉग जो आपको याद हो तो कौन सा होगा? डायलॉग तो बहुत अच्छे हैं शाहरुख खान का कि बाबूजी ने कहा कि हवेली छोड़ दो, और गांव वालों ने कहा पारो छोड़ दो, और एक दिन वो ऊपर वाला कहेगा कि दुनिया छोड़ दो, तो वो भी छोड़ देंगे। ये डायलॉग बहुत मस्त था और एक नेचुरल था, एक्टिंग इनका मस्त, वंडरफुल। जो शाहरुख खान जैसा तो एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बहुत अच्छा है। और उन्होंने एक सीरियल से स्टार्ट किया था, सर्कस सीरियल से, तो बहुत ही अच्छी वहाँ से उनको काम मिला, तब से वो आगे से बहुत सुपरस्टार बने शाहरुख खान, बहुत अच्छा। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन आपको बहुत उम्दा लगा होगा, बहुत उम्दा, क्योंकि वो अच्छे कपड़े यूज़ करते हैं, विजुअल्स यूज़ करते हैं। ह्यूज सेट था उसका, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था, म्यूज़िक्स फिल्म के बहुत अच्छे थे,
मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी फिल्म लगी, मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी। हाँ। तो सर अगर मान लो कि सर देवदास अब भी फिर से बनती है, लाइक उसका रीमेक बनता है, तो आप किन किन एक्टर को उस फिल्म में देखना चाहते हो? देखिए ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी मैं अगर शाहरुख खान के रोल में अगर किसी को देखना चाहूँगा शाहरुख की जगह, तो रणबीर कपूर, और माधुरी का कैरेक्टर अगर मैं देखना चाहूँगा तो आलिया भट्ट, और ऐश्वर्या का जो रोल था उस जगह में काफ़ी लोगों को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। उसमें मैं ये हो सकता है कि श्रद्धा कपूर को भी कर सकता हूँ, और उसके अलावा और बाकी यंग जनरेशन में किसी को अगर कहूँ तो करीना भी कर सकती, करीना के उस हिसाब से एज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो है ऐसे 2-3, लेकिन इसमें थोड़ा सा बैठ के कंसिडर करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये 2-3 लोग हैं जिनको मैं। तो सर अगर मूवी की बात चल रही है तो मूवी की डायरेक्शन जो संजय लीला भंसाली ने किया था उस पर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? संजय लीला भंसाली की मोस्टली फिल्म्स अच्छी लगती है, वो सब अच्छी एक बेस्ट कंटेंट पे बनाते हैं जो इमोशनली अटैच करती है लोगों को, तो ऑब्वियसली इतना उनका अच्छा है डायरेक्शन। तो सर अगर मान लो कि देवदास अगर आज बनती है, मतलब इन फ्यूचर अगर कभी बनती है रीमेक, तो आप किन किन एक्टर को उस फिल्म में देखना चाहते हो? उसमें मैं एक तो रणवीर सिंह को देखना चाहूँगा, और तो शायद कोई बेटर एक्टर लगता नहीं है जो इमोशनली अटैच हो पाए इतना। माधुरी दीक्षित की जगह पे किसको देखो? माधुरी दीक्षित की जगह मैं आलिया भट्ट को देखना चाहूँगा। और ऐश्वर्या राय की जगह? ऐश्वर्या राय की जगह वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसके लेवल की शायद कोई एक्टर ऐसा भी है नहीं इतनी कि जो उसको बीट कर सके। फिर भी उसकी जगह इसका कोई आइडिया नहीं है फ़िलहाल। तो सर देवदास मूवी का कोई एक डायलॉग जो आपको याद हो? डायलॉग ऐसे याद तो नहीं है, बट हाँ उसका जो वो वे था बोलने वाला, सर से शराब सर से सबने छोड़ दिया, लाइक दैट, जो वो सीक्वल बोलता वो बहुत अच्छा लगा था डायलॉग, वे ऑफ डायलॉग। सर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो संजय लीला भंसाली उस मूवी के डायरेक्टर थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? संजय सर का मैं वाकई में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जैसे कि अभी उनका जो हीरा मंडी आई थी तो उसके बारे में मैंने बात की थी, और उनकी जैसे भी चाहे पद्मावती भी शायद उन्हीं की आई है, तो उनका जो होता है उनके डायरेक्शन पे तो जितना उनसे सीखा जाए एज अ कमर्शियल वे, और जो सेट जो भव्य डिज़ाइन उनके होते हैं सेट के, तो उनके बारे में जो सीखा जाए तो कमाल है। प्रेम के ऊपर जो वो दे देते हैं। तो सर अगर देवदास मूवी इन फ्यूचर अगर कभी रीमेक होती है तो आप किस किस एक्टर को उस फिल्म में देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहूँगा किसी को। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर देवदास का रीमेक बनता है तो आप किन किन एक्टर को उस फिल्म में देखना चाहते हो। सो लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।